नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। जैसे आप जानते हैं कि आज हिमाचल में कई दिनों से राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत जी आ रहे हैं और चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं हिमाचल के किसान भी, तो जिसमें इनका भरपूर सहयोग रहेगा। चलिए पहले स्वागत करते हैं राकेश टिकैत जी का। टिकैत साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप हिमाचल में आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, विधानसभा का चुनाव बहुत जल्द है, तो विधानसभा के वक्त ही क्यों, इससे पहले क्यों नहीं? ना, हम तो इससे पहले भी आए यहाँ पे और जमीनों के विवाद ज्यादा हैं यहाँ पे, अधिग्रहण काफी हो रहे हैं। अभी कई हाईवे यहाँ से निकल रहे हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट चल रहे, यहाँ पे डैम के प्रोजेक्ट है, उसकी लाइनें जा रही हैं, उसके प्रोजेक्ट हैं, तो इसमें किसानों की जमीन बहुत जा रही है, तो वो हमारा एक बड़ा इशू है। किसानों को लाभकारी मूल्य मिले जमीन का, किसानों को जो सर्किल रेट है, जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है, उसके तहत उनको पैसा मिले, ये हमारे डिमांड है। और हम पहले भी यहाँ पे आए, आज नहीं कि अभी आए, पिछले साल भी आए, जब यहाँ सेब के किसानों के रेट एक ही दिन में 16 रुपये गिराए गए, तो हम जब भी यहाँ पे शिमला और उस क्षेत्र में आई, जो सेब के क्षेत्र है। सर, यहाँ देखा जाए, आप किसानों की बात करें, किसान हित की बात कर रहे हैं, हिमाचल में मुआवजा 2 गुना दिया जा रहा है, मुआवजा नहीं दिया जा रहा। दूसरा मेरा एक ये सवाल है, जिस तरह से मंडी, अनाज मंडी होनी चाहिए, यहाँ सेब की फसल अच्छे वाली होती है, यहाँ कोल्ड स्टोर नहीं है, तो इसको लेकर कुछ आपने अभी तक सोचा है? सरकारों को लिखते हैं, सरकारों से बातचीत करते हैं। सेब का किसानों को भी नुकसान है, जितने भी यहाँ फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनका, और जो यहाँ पे वेजिटेबल्स पैदा होती है, एग्री बेस इंडस्ट्रीज हिमाचल में लगनी चाहिए, उसी से यहाँ के किसानों को फायदा होगा। यहाँ से मंडी तक अपनी फसल ले जाने की व्यवस्था सरकार यहाँ पे करे तो किसानों को फायदा होगा, नहीं तो धीरे धीरे किसानों को नुकसान हो रहा है। इसकी बात सरकारों से करते हैं, उस पर पॉलिसी बनवाने की बात करते हैं, ये हमारे सारे इशू रहते हैं। अडानी अंबानी पर आप हमेशा ही आरोप लगाते रहे हैं कि ये जो सरकार है, केंद्र सरकार हमेशा अडानी अंबानी का साथ देती है, हर चीज़ अडानी अंबानी को, अनाज कुछ भी हो तो बेचा जा रहा है, तो आपको लगता है कि अब इसी तरह से हिमाचल में भी होने वाला है? नहीं, सेब का तो बड़ा कारोबार उन्हीं का ही है, और जो छोटा व्यापारी था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बड़े व्यापारी जब आ जाएगा और गोदाम में स्टॉक करेगा तो आम कंज्यूमर को भी फिर महंगा मिलेगा। तो ये सारी चीजें हिमाचल के सेब के किसान के साथ में हो रही है। यही दूसरी जगह जो अनाज है उसको भी वो होल्ड करना चाहते हैं, बड़े बड़े सेलोस उनके बने हैं, जो गोदाम है वे बने हैं। एफसीआई को भी उन्हीं के हवाले करा जा रहा है, जो उनके गोदाम है उसको भी करा जा रहा है। तो अगर पूरा स्टोरेज सिस्टम बड़ी कंपनियों के हाथ में होगा तो देश में महंगाई बढ़ेगी। ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है वाकई, क्योंकि राहुल गांधी पे जिस तरह से ईडी का एकदम से धावा हो गया है, तो वाकई आपको लगता है कि ईडी का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है? ये तो सबको लगता है, हमें क्या लगता है तो देश की जनता को लगती है, लेकिन बोल नहीं रहा कोई। नहीं बोल रहे तो एक का कायदे भी लपेटे होगा। बीजेपी वालों का एक का ईडी ने जांच नहीं करी, सबको नंबरबाज ले लो, सबकी जांच कर लो। इलेक्शन के जो विपक्ष में रहता है उसी की जांच करते हैं, ये अपने नेताओं की जांच नहीं होती ना, अपनों की नहीं करते हैं। हालांकि अपने नेताओं की भी होनी चाहिए। फिर आप आवाज क्यों नहीं उठाते? राकेश टिकैत यहाँ कहाँ दिखते हैं? हमारे पे क्या कुछ है, हम ईडी की कहीं की आवाज उठाओ, जब हमारे पे कुछ है ही नहीं। जब हमारे पे कोई बात आओगे जब उठाओगे आवाज। जब तक अपने पे ना बीते तो दूसरों का घर जलते हुए देखना चाहिए। हम तो बताते रहते हैं कि जितनी भी केंद्रीय संस्थाएं हैं उनका गलत इस्तेमाल भारत सरकार कर रही है। दूसरा, जिस तरह से आजकल अग्निपथ योजना जो है, युवा काफी विरोध में है, तो इस विरोध को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, 4 साल में जो रिटायर होगा तो विरोध तो होगा। हम पूर्ण रूप से बच्चों के साथ में, वो हिंसक प्रदर्शन में शामिल ना हो, उनकी बात भारत सरकार से रखेंगे, उनका पक्ष हम रखेंगे। सर, हिंसक की आप बात करें, हिंसा तो हुई है ना?
हिंसा कहाँ तो है? कौन करवा रहा है? आप क्यों देखो हो रही है? इतना देश का नुकसान हो गया है, लाखों करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, तो आपको लगता है कि वो आर्मी में जाने के लायक है? हिंसा हुई क्यों? वे कहाँ जाएंगे भाई? आर्मी में नहीं जाएंगे, बताओ कहाँ जाएंगे वे? ये जब इमरजेंसी लगी थी सारे जेल में गए थे, ये फिर MP MLA बन गए। मुकदमा लिखना किसी की योग्यता पर उस पर सवाल नहीं उठा सकता। मुकदमा तो कोई किसी पे भी लिखवा देता है। ज्यादातर उसमें सरकार के लोग थे जिन्होंने हिंसा करवाई। बच्चे कोई हिंसा नहीं करते। और क्यों हिंसा कर रहे हैं? आप कोई प्रोजेक्ट आप लेकर आ रहे, कोई योजना लेकर आ रहे, आपको एक बार बैठ के पब्लिक ओपिनियन लेनी चाहिए उसमें। आप वो नहीं ले रहे। आप कोई भी इशू होगा एक बार उसको आप लेकर लगाओगे तो उसका रिजल्ट जो आता है वो एकदम से समझ में किसी के नहीं आता। और अभी भी 4 साल में जो बच्चा रिटायर होगा वो क्या करेगा, इसकी पॉलिसी सरकारों के पास में नहीं है कोई भी। लेकिन आर्मी चीफ तो कह रहे हैं कि ये सही है बिल्कुल। तो आर्मी चीफ को कई साल हो गए, भी रिटायरमेंट होकर घर पे जाए, कोई दूसरा आर्मी चीफ बन जाएगा। मतलब उनको वे 60-62 साल में नौकरी करेंगे, दूसरे 21 साल में 22 साल में रिटायर हो जाएंगे। और आर्मी चीफ ठीक कह रहे, तो उनको शर्म आनी चाहिए। जिनकी भी 4, 5, 6 साल नौकरी होगी उनको सबको रिजाइन करना चाहिए, तो दूसरे बच्चे भर्ती हो जाएंगे, वो अपना काम करें। आपने एक आरोप लगाया था कि इससे जिस तरह की अग्निपथ जो योजना है, अगर बच्चे जाते हैं रिटायर होके आते हैं, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, कैसे? रिश्वत बढ़ेगी इसमें। जब वो 25% नौकरी में जाएंगे फिर दोबारा जो वे कमा के जाएंगे उससे ज्यादा रिश्वत में जाएगा। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक ये शोषण होंगे, ये होंगे आने वाले टाइम पे। अगर ये योजना रहेगी 4 साल बाद में इसके रिजल्ट देखना क्या होंगे। तो आपको लगता है कि वो काम कर पाएंगे ऐसे? नहीं कर पाएंगे, शोषण में और दबाव में काम नहीं कर पाएंगे। हिमाचल में किस तरह का विरोध करना चाह रहे हैं आप? क्योंकि आंदोलन, आप अभी आंदोलन की आप बात कर रहे थे, किस तरह का ये तो आंदोलन? जनता करेगी अपने आप। जिनकी जमीन जागी उनको कहेंगे भाई जमीन मत दो। आप उसमें हिस्सा लेंगे? हाँ, हिस्सा लेंगे। हमको अच्छा बात कहकर हम हिस्सा ना ले, हम हिस्सा लेंगे, बड़ी मीटिंगें भी करेंगे। आज तो पहले दौर की ये वार्ता है, दूसरे दौर में फिर यहाँ पे लोग भी होंगे, फिर यहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगेंगे अंकुश सड़कों पर को, वो भी जल्दी देखोगे आप। आपने रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। आप वो रिपोर्ट कब तक? जल्दी करेंगे और हम सरकार से इन सब मुद्दों पर बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री से यहाँ की कोई कमेटी बनेगी, उसमें हम अपना पक्ष रखेंगे, किसान का पक्ष रखेंगे। शुक्रिया सर। तो ये थे राकेश टिकैत जी, जिन्होंने कहा कि हम जनता की बात रखेंगे, क्योंकि आंदोलन, किसान आंदोलन के नाम से ही इनको जाने जाता है, क्रांतिकारी आंदोलन, क्योंकि किसानों के लिए ही आवाज़ उठाते रहते हैं और अभी से नहीं, काफ़ी पहले से ये आवाज़ें उठाते हैं किसानों के लिए। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि हिमाचल के किसान से इन्हें किस तरह का जो सहयोग है वो मिलेगा, या फिर किस तरह से हिमाचल में आंदोलन जारी रहेगा या नहीं, या बातचीत पे जो मसला है वो उसका समाधान हो जाएगा। परी शर्मा, मंडी, पंजाब केसरी।